अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सिंचन करो। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सिंचन करो। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सिंचन करो। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सिंचन करो। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सिंचन कर दे। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर एक दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सिंचन होना चाहिए। ये मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने तो जहाँ आपका पीने का पानी रखा हो वहीं पे एक कलश रख दीजिए और कलश में ताज़ा जल भरिए और उसके ऊपर से प्लेट रखकर, एक प्लेट ढककर उसके ऊपर एक चावल का दाना रख दीजिए। उसको जो है 2-3 घंटे के लिए रखा रहने दीजिए। ये क्यों जो है, यही जल आपको जो शिवलिंग के लिए आप मिट्टी बनाएंगे ये उसी में डालना है। और ये क्यों डाला जाता है? उस कलश का जल डालने से पितरों का भाव आ जाता है, माता अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, माता लक्ष्मी का भाव आ जाता है। 24 घंटे में 33 करोड़ देवी देवता आपके रसोई में आते। देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। मिट्टी पवित्र हो जाती है, उससे जो है शिवलिंग बनाया जाता है। शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को बेलपत्र रखी जाती है। जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करो, उत्तर इसके सींच के उसको रख देना है। तो हमने रख दिया था। अब इसको हमने बनाया है, मिट्टी हमारी गीली हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे देसी घी, डाल देंगे। ये देखिए, आपको इसमें काली मिर्च का पाउडर बना के इसमें ऐड करना है और शहद डालना है और चंदन डालना है। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। आपको एक बेलपत्र रखना है शिवलिंग बनाने के लिए। ये थाली इस तरह ऊंची इसलिए कर रहे हैं, इससे हमारा जो शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग, वो ऊंचा रहेगा और हमारे जो भोले बाबा का जो शिवलिंग बनेगा वो इस पर रख जाएगा। और जब आप अभिषेक करेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा अभिषेक का जो जल है या मिश्रित दूध है वो इस पे आ जाएगा। बनाने के लिए हमें मिट्टी को ले, शिव जी का जो ईश का भाग होता है वो रख के बनाया जाता है। और पहले हमें बेलपत्र का आसन दे देना है। तो हमने बेलपत्र का आसन दे दिया है। बेलपत्र का आसन ज़रूर दें भगवान भोले बाबा को। बेलपत्र के ऊपर मिट्टी रख देनी है और इस तरह मिट्टी रख के हम लोग उससे बनाएंगे शिवलिंग को। तो सबसे पहले हमें ऐसे ही बनाना चाहिए शिवलिंग को। उसके बाद ही हमें नीचे का भाग बनाना चाहिए। मिट्टी उसी के पास हम और रख देते हैं। कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के ऊपर जो तिकोनी रखी रहती है, उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप संगीत से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटी। गणेश भी हैं, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की 5 बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी। अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है। शंकर का परिवार, शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है। संपूर्ण परिवार, कुछ भी नहीं, संपूर्ण, और पूरा परिवार है महाराज। फिर वही वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को, मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया,
रखा। जब शिवलिंग बनाया तो एक कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया। उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन। और ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। उसकी आराधना